Hello learners, today I am going to practice over continuity, continuous tense, whatever you say, I say continue it means what जो कुछ भी चीज़ आपके सामने हो रहा होगा कंटिन्यूसली उसे हम कंटिन्यूटी जो भी चीज़ कंटिन्यूटी दिखा रहा होगा कंटिन्यूटी उसे कंटिन्यूस कह देंगे। जैसे कोई भी चीज़ कंटिन्यू आपके सामने चल रहा होगा तो मैं उसी के टॉपिक पे मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ। सो फर्स्ट हम समझा देते हैं इस तरह से ये ऐसे ऐसे होता है, तो देन वी विल प्रैक्टिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट, पहले तो मैं नाम लिख देता हूँ। पहले राम, किरण, रिया, इस तरह से मैं नाम लिख लिया। मेरे सोसाइटी में ये सारे नाम है, सारे लड़कों लड़कियों का नाम है, तो मैं इस तरह से उसके नाम पे मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस करना। तो उसमें ये इज लगेगा, इज कंटिन्यूटी को दिखाना पड़ेगा। इज और प्लस आईएनजी वाला वर्ब, जो भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो कुछ भी कहते हैं, या वर्ब का चौथा रूप जो भी कहते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ सेलिंग, सेल, और ये हो गया सेल। ये सेल मीन्स होता है, सेल मीन्स होता है चलाना, और ये आईएनजी मीन्स रहा तो चला रहा। ये सेल मीन्स होता बेचना, आईएनजी मीन्स रहा तो बेच रहा। तो ऐसे ही बोलेंगे भोला इज सेलिंग, भोला इज सेलिंग, भोला इज ड्राइविंग, भोला इज रनिंग। इस तरह से कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से बोल बोल करके। राम इज सेलिंग, राम इज सेलिंग, राम इज ड्राइविंग, राम इज रीडिंग। प्रिंस, किरण इज सेलिंग, किरण इज ड्राइविंग, किरण इज कुछ भी, कुकिंग, ईटिंग। इस तरह से कंटिन्यूसली आप बोलते जाइए। जैसे किरण, मेरे मोहल्ले में बहुत सारे लड़का लड़कियां का ये सारे नाम हैं, तो मैं उस पर बेसिकली प्रैक्टिस करता हूँ मैं अपने घर में। जिस तरह रिया हो गई तो रिया इज स्पीकिंग, रिया इज कमिंग, रिया इज। मैं तो यहाँ वो सारे वर्ड तो नहीं लिखा हूँ मैं, बेसिकली मैं इस तरह से बता रहा हूँ यहाँ पे। ऑल इरेज हो गया। चलिए फिर से मैं बताता हूँ। ये सारे जो भी नाम है उसमें मैं इज लगा के मैं बोलूँगा। तो फर्स्टली इरेज करते हैं, और फिर जैसे इज लगा के मैं बोलता हूँ, इज लगा के, इज स्पीकिंग तो मैं पिछली वीडियो में बता दिया था। अब मैं न्यू लेता हूँ, रीडिंग हो गया, सेलिंग हो गया, जैसे SAIL सेल इंग, और हो गया ड्राइव, ये सेल ING सेलिंग, सेलिंग, इस तरह से बोले। अब मेरे मोहल्ले में बहुत सारे लड़के का नाम है, तो मैं इधर उस लड़के को ले लेता हूँ जो कंटिन्यूटी कर रहा होगा उस तरह से। अब मैं कुछ और वर्ब ले लेता हूँ, ईट ING ईटिंग, ड्रिंक ले लेता हूँ DRINK ING ड्रिंकिंग। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और फिर मैं अब कंटिन्यूसली, जैसे मेरे मोहल्ले में भोला नाम का लड़का है, तो मैं भोला का नाम ले लेता हूँ। भोला इज सेलिंग, भोला इज सेलिंग, भोला इज ईटिंग, भोला इज ड्राइविंग, भोला इज ड्रिंकिंग। इस तरह से भोला इज राइडिंग, ये राइडिंग मैं इधर ये
मैं मिटा लेता हूँ, इधर रेड से मैं लिखूँगा तो ठीक रहेगा। जैसे राइडिंग, राइडिंग, ये राइडिंग मीन्स भी चलाना, इसका मतलब भी चलाना, इसका मतलब भी चलाना। लेकिन ये पानी में भी जो भी जहाज होते हैं, शिप वगैरह, बोट वगैरह होते हैं, उसको ये चलाते हैं, तो उसमें ये सेलिंग यूज करते हैं। और 3 पहिए 2 पहिए का जो भी यूज करते हैं उसको इससे यूज करते हैं। और 3 पहिए से ज़्यादा बड़े वाले ट्रक हो गया, जिसमें 4 पहिए, 10 चक्का, 12, 15, जितना आगे जो भी जितना होगा उसमें मैं ड्राइविंग, उसमें सब हम ड्राइविंग का यूज करते हैं, DRIVING, ड्राइविंग का यूज करते हैं। सो मैं भोला के ऊपर प्रैक्टिस किया, फिर से मैं लेता हूँ प्रिंस को ले लेता हूँ। चलिए प्रिंस को लेकर के फिर प्रिंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। सो मैं प्रिंस का लिखा है यहाँ, प्रिंस, PRINC, प्रिंस। तो फिर मैं प्रिंस इज सेलिंग, प्रिंस इज सेलिंग, प्रिंस इज ईटिंग, प्रिंस इज ड्राइविंग, प्रिंस इज ड्रिंकिंग, प्रिंस इज राइडिंग, प्रिंस इज ड्राइविंग, प्रिंस इज taking, prince is jumping, prince is reading, prince is learning, prince is fighting, prince is quarreling, prince is sleeping, prince is going, prince is coming, prince is arriving, prince is jumping, prince is taking bath, prince is taking food, prince is taking lunch, prince is taking biscuit, प्रिंस इज एनीथिंग, प्रिंस से रिलेटेड मैं बहुत सारा इधर प्रैक्टिस करवाया, कुछ वर्ड से लेकर भोला के ऊपर मैं प्रैक्टिस करवाया। अब मैं नेक्स्ट किसी और लड़के का नाम लेकर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे आर्यन हो गया, आर्यन, तो फिर मैं आर्यन पहले, फिर ईज को बोलूँगा। ईज तो हाइड हो रहा, लेकिन याद रखिए ईज को ही बोलना। आर्यन इज सेलिंग, आर्यन इज राइडिंग, आर्यन इज सेलिंग, आर्यन इज ईटिंग, आर्यन इज ड्रिंकिंग, आर्यन इज ड्राइविंग। बेसिकली मैंने इस वीडियो में फोकस सिर्फ ये सेलिंग और ये सेलिंग पे किया हूँ। सो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओनली प्रैक्टिस करेंगे, केवल हमको इंग्लिश के ग्रामर्स और बहुत सारे रूल्स में नहीं उलझ के, बस सिंपली हमको बस इंग्लिश सीखना है। बस यही फोकस और मोटो रखिए, और उलझना नहीं है हमें। बस सिर्फ जिस तरह मैं बताया, इसका मीनिंग दे रहा हूँ। भोला, जैसा कि आप जान रहे होंगे, भोला चला रहा है, भोला चला रहा है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। अब मीनिंग देख लीजिए। बहुत बच्चे को ये कमेंट आएगा कि मुझे मीनिंग ही समझ में नहीं। जैसे आपके मोहल्ले में जितने भी कोई सा भी लड़का, उसका नाम ले लीजिए और उसको इस तरह से बोलिए, भोला इज सेलिंग, भोला इज राइडिंग, भोला इज ईटिंग, भोला इज ड्राइविंग, भोला इज ड्रिंकिंग। इस तरह से कंटिन्यूसली बोलिए। और फिर नेक्स्ट दूसरे व्यक्ति का नाम ले लीजिए। जैसे प्रिंस हो गया, तो मैं प्रिंस लेता, प्रिंस इज सेलिंग, प्रिंस इज राइडिंग, प्रिंस इज सेलिंग, प्रिंस इज ईटिंग, प्रिंस इज ड्राइविंग, प्रिंस इज ड्रिंकिंग, प्रिंस इज ईटिंग, प्रिंस इज जंपिंग, प्रिंस इज गोइंग, प्रिंस इज कमिंग। उस तरह से और प्रैक्टिस करते जाइए। और आर्यन हो गया, फिर नेक्स्ट किसी का नाम लेना है तो नेक्स्ट ले लीजिए। आर्यन इज ड्रिंकिंग, आर्यन इज क्लैपिंग, आर्यन इज स्लैपिंग, आर्यन इज ईचिंग, आर्यन इज स्क्रैचिंग, आर्यन इज स्नैचिंग। इस तरह से कोई भी वर्ड आप उठा करके इस पर प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका इंग्लिश बेटर होता चला जाएगा। सो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करें एक लाइक से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।